नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 22 फरवरी को वन विभागीय अधिकारी राजस्व चुरहट एसपी मिश्रा ने ग्राम गाजर जाकर मृतक कमलेश पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परिजनों से भेंट कर प्रशासन की ओर से सांत्वना व्यक्त की। इस दौरान राजस्व एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एसडीएम सी मिश्रा ने बताया कि प्रशासन घटना को लेकर संवेदनशील है तथा घटना की निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से हुई मृत्यु की पुष्टि उपरांत पीड़ित परिवार को शासन के नियमों के अनुसार राहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने मृतक के परिजनों को आश्वस्त किया है कि प्रशासन इस प्रकरण के प्रति गंभीर है तथा दुख की इस घड़ी में पूरा प्रशासन उनके साथ है। एसडीएम ने अपने मोबाइल नंबर साझा करते हुए किसी भी स्थिति में उनसे सीधे संपर्क करने के लिए कहा है। 22 फरवरी को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजन मिश्रा ने विगत दिनों लहिया में हुई लाठीचार्ज घटना के पीड़ितों की समस्या को लेकर जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और निर्दोष लोगों पर हुई एफआईआर को लेकर उनसे गहन चर्चा की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता राजन मिश्रा ने कहा, किसी भी निर्दोष पर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। जिले के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के दौरान राजन मिश्रा के साथ आम आदमी पार्टी के नेता रामचरण सोनी सहित अन्य कई नेता मौजूद रहे। जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजन मिश्रा ने मीडिया को उक्त घटना को लेकर जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन की जानकारी दी। 17 फरवरी को लहिया में एक दुर्घटना हुई, हत्या हुई। उसको लेके जो मृतक का परिवार था वो काफ़ी परेशान था। उसके ऊपर एफआईआर ऐसा बताया जा रहा था कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसके परिवार के लोग काफ़ी डरे हुए थे। यही बात लेके हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे मृतक का परिवार परेशान हो। आज जो हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था, एक यही जो मृतक कमलेश पटेल ग्राम बघऊ का है, बघऊ गाजर का, उसी के संबंध में आज हम लोग का मेन वो था। क्योंकि जब हम लोग परिवार से मिलने गए थे वो काफ़ी डरा हुआ था। उनकी मार पिटाई भी हुई थी जो लाठीचार्ज हुआ था। तो हमारी पहली मांग थी कि जो उसमें घायल हैं लाठीचार्ज में, उनकी सबसे पहले इलाज हो। दूसरा, जो एफआईआर अगर लॉन्च हुई है, क्योंकि कलेक्टर साहब भी अभी कंफर्म नहीं हुए कि क्या एफआईआर लॉन्च हुई, आपको कैसे जानकारी हुई? हम लोगों ने बताया मीडिया के माध्यम से। तो उन्होंने कहा आप एसपी साहब से मिलिए, जा रहे हैं हम लोग उनसे मिलने। तो दूसरी मांग थी कि जो एफआईआर हुई उसमें जो जिनको एक्यूज बनाया गया उनको गिरफ्तार ना किया जाए अभी करीबन 15-20 दिन, जब तक उनके यहाँ तक ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम होते हैं। तो कलेक्टर साहब उसको भी मान गए हैं। जो आर्थिक सहायता के संबंध में था उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जो जितनी हर संभव मदद होगी करेंगे। तीसरा, हमने उनसे जांच के भी लिए कहा है कि ये जो घटना हुई तो क्यों हुई, क्योंकि 3 किलोमीटर तक शव अगर लेके आ जाते हैं और पुलिस नहीं रोक पाती है और फिर सभा स्थल में उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, तो इसके लिए हमने उनसे एक जांच की मांग की है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हम बैठकर बात करते हैं। तो मेन हमारा मकसद था कि मृतक परिवार को सहायता मिले, तो उसके लिए हम लगा कि ठीक है। 22 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उसी तारतम्य में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने जवाहर कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित कर शिवराज सिंह की सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा की विकास यात्रा नहीं, निकास यात्रा है, जिसे जनता ने फजीहत यात्रा बना दिया है। अब इन घोटाले वालों को जनता प्रदेश की सत्ता से बेदखल करेगी और शिवराज सिंह चौहान की विश्वासघात की सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। किसानों का सत्यानाश, युवाओं का सत्यानाश, निवेश का सत्यानाश, उद्योग एवं व्यापार का सत्यानाश, गौवंश का सत्यानाश, नर्मदा का सत्यानाश, नदियों का सत्यानाश, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का सत्यानाश। मध्य प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना दिया। 150 से अधिक घोटाले हो चुके हैं। अजन्मे बच्चों के साथ आयुष्मान घोटाला, जन्मे बच्चों के साथ पोषण आहार घोटाला, स्कूली बच्चों के साथ छात्रवृत्ति घोटाला, यूनिफॉर्म घोटाला, युवाओं के साथ व्यापम घोटाला, भर्ती घोटाला, भगवान के साथ घोटाला, महाकाल लोक घोटाला, सिंहस्थ घोटाला, आम जन के साथ घोटाला, बिजली घोटाला, पेंशन घोटाला, महिलाओं के साथ घोटाला, कन्यादान योजना, टेंडर घोटाला, पोषण आहार घोटाला, जन जन के साथ घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, बिजली घोटाला, राशन घोटाला,
कोरोना घोटाला, नर्मदा के साथ घोटाला, वृक्षारोपण घोटाला, नर्मदा परिक्रमा घोटाला, किसानों के साथ घोटाला, खाद बीज और यूरिया घोटाला, भवनांतर घोटाला, बलराम तालाब घोटाला, मजदूरों के साथ मनरेगा घोटाला, निर्माण में घोटाला, करम डैम घोटाला, नल जल योजना घोटाला, स्मार्ट सिटी घोटाला। आगे उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार से हिसाब मांगने वाले शिवराज सिंह से जनता हिसाब मांग रही है। 195 महीने की सरकार का हिसाब भाजपा की तथा कथित विकास यात्रा को मध्य प्रदेश की जनता ने निकास यात्रा बना दिया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में इससे ज्यादा असफल और धिक्कार पाने वाली यात्रा और कोई नहीं रही। कोई जिला ऐसा नहीं रहा जहां भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का जनता ने विरोध नहीं किया हो। कहीं यात्रा को काले झंडे दिखाए गए, कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही भ्रष्टाचार की शिकायत की, कहीं पर अश्लील नृत्य करके भीड़ जुटाने की कोशिश की गई। जगह जगह जनता शिकायत कर रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आया है, फसल बीमा नहीं मिल रहा है, किसानों की हालत खराब है। सीधी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जब लोगों ने अपनी समस्या सुनाई तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हुए कहा कि 18 साल की भाजपा सरकार, 215 महीने की भाजपा सरकार और 195 महीने से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं जो जनता को हिसाब नहीं दे रहे। उनके द्वारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया गया जो बताने लायक हो। शिवराज 18 साल का हिसाब नहीं दे रहे, जबकि कमलनाथ जी खुले मन से चुनौती दे रहे हैं कि शिवराज जी मंच पर खड़े हो जाइए, आप इतने 18 साल का हिसाब दीजिए, मैं अपने 15 महीने का हिसाब दूंगा। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन सिंह, कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता पंकज सिंह चौहान, मीडिया प्रभारी आकाश राज पांडे, दयाशंकर वर्मा सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकार वार्ता के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए। अध्यक्ष महोदय, आज आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रेस वार्ता आयोजित करके करीब 20 प्रश्नों की झड़ी लगा दी, जिसमें आपने कहा कि ये सरकार घोटालेबाज है, गरीबों का भला नहीं किया, किसानों का भला नहीं किया, अन्य कई इसमें ऐसे जटिल आरोप हैं जो आपने लगाए हैं, आपकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लगाए हैं। मैं इस जिले के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे सवाल करूं तो कहाँ विकास नहीं हुआ? क्या इस जिले में रेल नहीं आ रही है? क्या इस सीधी से सिंगरौली तक 4 लेन सड़क नहीं बन रही है? क्या यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं? कई आईयू साइन किए हैं शिवराज सिंह ने, आपके निगरी में कई भास्कर है, आर्यन पावर है, ये सब उद्योग धंधे लगा रहे हैं, फिर आप इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी तो हम सब देखा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आते थे और मंच से बोलते थे कि कांग्रेस ने क्या किया। आज़ादी के बाद से लेके ज़्यादातर कांग्रेस की सत्ता रही, हम तो 2-4 साल के लिए बीच में बैठे। मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ बंधु, तो कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते थे कि कांग्रेस ने सीधी जिले में रेल नहीं दिया, कांग्रेस ने सीधी जिले में उद्योग धंधे नहीं दिए, कांग्रेस ने सीधी जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं दिए, नाना प्रकार के आरोप लगाते थे। आज मेरे भाई, मेरे दोस्त, 20 साल में 15 महीने छोड़ दीजिए तो 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 8 साल से केंद्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस सीधी जिले को गोद लिया गया हो, जिस सिंगरौली जिले को सिंगापुर बनाने की बात की गई, वहाँ आज न रेल आई, वहाँ आज ना हाईवे बने, वहाँ आज ना मेडिकल कॉलेज आए, वहाँ आज ना बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए। और रही मेडिकल की स्थिति, 2003 में यदि सीधी जिले में उठा के देख लीजिए, यदि 20 डॉक्टर पदस्थ थे तो आज गिनती के 3 से 4 डॉक्टर हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है सीधी जिले को लेकर। सबरी माता जयंती के अवसर पर आगामी 24 फरवरी को मैत्री पार्क हवाई पट्टी सीधी सतना में कोल समाज सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीधी जिले से समाज के 12,000 व्यक्ति सहभागिता करेंगे। तत्संबंध में कलेक्टर साकेत बालवी द्वारा कलेक्ट्रेट में कोल समाज के जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम वार्ड सहभागियों का चिन्हांकन, साथ में जाने वाले प्रभारी सहभागियों के लिए समुचित व्यवस्था, सहभागियों को सकुशल ले जाने व वापस लाने आदि बिंदुओं पर
प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को विकास खंडवार जाने वाले सहभागियों की जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान आवश्यक सुझाव भी दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीडी सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश में शासन से एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद एरीज के निदेशक प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी, एरीज के नोडल अधिकारी मोहित जोशी, रेंजर श्री उमेश आर्या व उप जिलाधिकारी हल्द्वानी मनीष कुमार ने प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके पश्चात वन भूमि हस्तांतरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गाब्याल ने कहा कि शासन द्वारा एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी है जिसे हल्द्वानी में विकसित किया जाएगा। इस पार्क में नक्षत्र और सौर मंडल नवग्रह को जुड़े अध्ययन किया जा सकेंगे। पार्क के लिए ओपन यूनिवर्सिटी के समीप 6 हेक्टेयर भूमि का 22 फरवरी को संयुक्त निरीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तावित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के समीप एस्ट्रो पार्क बनने से क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होगी। वही देश विदेश के एरीज में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियों के शिक्षा के विकास के साथ ही क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा एशिया की सबसे बड़ी देवस्थल में लगी एरीज दूरबीन से एस्ट्रो पार्क की कनेक्टिविटी दी जाएगी। यह भारत में इस प्रकार का अभिनव एवं पहला प्रोजेक्ट होगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। खड़ी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। इंदौर से ग्वालियर जा रही थी बस। सीहोर और गुना के 2 यात्रियों की मौत। बीजेपी के मंत्री सांसद के सामने कुमार विश्वास बोले, आरएसएस अनपढ़ वामपंथियों को कहा कुंपड़। रात से पीट पीट कर आदिवासी की हत्या, परिजनों ने खंडवा में आरोपियों के घर के सामने की अंत्येष्टि। और 5 मार्च से जमा होंगे लाडली बहना योजना के फॉर्म। 5 एकड़ से कम जमीन वाले परिवारों की महिलाओं योजना का ले सकेंगी लाभ। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। शिवसेना विवाद पर पवार बोले, चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। कहा ईसी ने वही किया जो सरकार चाहती थी। दिल्ली को 10 साल बाद मिली महिला मेयर। आपकी सैली जीती, 150 वोट मिले। ब्रिटेन की सुनक सरकार बोली, हम बीबीसी के साथ। संसद में आईटी रेट पर बहस के दौरान कहा, लोकतंत्र में मीडिया की आजादी जरूरी। और राहुल गांधी बोले, पीएम कुछ भी बोले, टीवी पर छा जाते हैं मेरी स्पीच, मीडिया नहीं दिखाता। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।